हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आपका अपना चैनल है जिसमें मैं आज आप लोगों को क्लास 6 की मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। और क्लास 6 की जो मैथ है वो एनसीईआरटी की मैथ है, जिसमें आपका चैप्टर 1 है, उसका नाम है नोइंग आवर नंबर्स। बच्चों, नोइंग आवर नंबर्स जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। आपको बताया जाएगा कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन उसको हम सॉल्व करें। छोटे छोटे मेथड्स दे रखे हैं, छोटे छोटे तरीके दे रखे हैं कि इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाए। तो बच्चों, आज हम चैप्टर ओवरव्यू लिखेंगे। चैप्टर ओवरव्यू में सबसे पहले इंट्रोडक्शन, कंपेयरिंग नंबर्स, लार्ज नंबर्स इन प्रैक्टिस, यूजिंग ब्रैकेट्स, रोमन न्यूमरल्स, हम इनके बारे में आज हम लोग समझेंगे। फिर कल से मैं आपको इस चैप्टर के अंदर चलूंगा और चैप्टर के अंदर की बारी बारी से सब कुछ आपको बताता जाऊंगा। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों के पास पहले छोटे नंबर हुआ करते थे। छोटे नंबर इन द सेंस मेरे पास नंबर हुआ करता था 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। बच्चों, यही नंबर हुआ करते थे हमारे आज से हजारों साल पहले। बच्चों, छोटे नंबर हुआ करते थे, मतलब 0 होता था, 1 होता था, 2 होता था, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। मतलब कहा जाए तो बेसिक नंबर यदि आपसे कहा जाए, बेसिक नंबर हमारे जो होते हैं वो होते हैं 0 to 9। बच्चों, 0 to 9 ही हमारे बेसिक नंबर होते हैं। इन्हीं नंबरों को मिलाकर हम बहुत सारे अपनी संख्याएं बना सकते हैं, बहुत सारी गिनतियों को यानी काउंटिंग को हम पढ़ सकते हैं या बता सकते हैं। बच्चों, एक चीज आप और समझिए, देखिए जैसे 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो भी नंबर है हमारे, ये बेसिकली छोटी छोटी थिंग्स यानी चीजों को हम लोग काउंट किया करते थे, ठीक है ना बच्चों। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों को जरूरत पड़ी बड़े नंबर्स को काउंट करने के लिए, तो हमने अपनी मैथ में डेवलपमेंट किए, मैथ का डेवलपमेंट हुआ और मैथ में हमने बहुत सारे सुधार किए। और जब सुधार हुआ तो आज हम बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं को हम लोग आज जानते हैं और बहुत बड़े बड़े नंबर्स को हम लोग जानते हैं। उन नंबर्स को हम लोग के द्वारा काउंट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए, जैसे कि आपको मैं कुछ चीजें बताऊं बहुत ही आसान तरीके से। जैसे कि मैं आपको बताऊं क्या होता है यहाँ पर। जैसे हम लोग क्या करते थे पहले, जैसे बहुत सारे नंबर होते हैं, जैसे 0 to 9 ये हमारे नंबर होते हैं बच्चों। 0 to 9 नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे चैप्टर का नाम क्या है, नोइंग अवर नंबर्स, अपने नंबर्स को जाने। ये हमारे नंबर्स है ना बच्चों। अभी इन्हीं नंबर्स में हमारा सबसे पहला नंबर आता है जिसे बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों? नेचुरल नंबर। बच्चों, नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर हमारे होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। बच्चों, इन्फिनाइट तक होते हैं, 0 से लेके 9 तक हमारे बच्चों। जो ये सॉरी थोड़ा सा गलती हो गई। नेचुरल नंबर जो हमारे होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन, ये हमारे सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। अभी इसी में हम लोग ने देखा कि जो है ये हमारे, इनको हम लोग नेचुरल नंबर भी बोलते हैं और ये काउंटिंग नंबर भी है, इनको हम लोग काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। ये हमारे काउंटिंग नंबर्स में भी आते हैं बच्चों, ये हमारे काउंटिंग नंबर्स भी होते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद आता है होल नंबर। एक आता है बच्चों होल नंबर। क्या आता है? होल नंबर। बच्चों, होल नंबर क्या होता है? होल नंबर वो नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। बच्चों, ये हमारे जो नंबर होते हैं ये होल नंबर होते हैं। होल नंबर विद द जीरो, यानी जीरो को भी हम इसमें जोड़ देंगे, यदि करेक्ट कर देंगे तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? होल नंबर्स हो जाएंगे बच्चों। इसी तरह से बच्चों इंटीजर्स होते हैं हमारे। क्या होते हैं? इंटीजर्स क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन बच्चों। और इधर भी होते हैं -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, ठीक है बच्चों। ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। तो हमने आपको बताया सबसे पहले कि जो 0 से 9 तक है ये नंबर्स होते हैं, बेसिक नंबर है बच्चों। ये नंबर जो हमारे हैं बेसिक नंबर है। बेसिक नंबर इन द सेंस क्या है बच्चों? बेसिक नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो शुरुआत में हमने बहुत पहले मैथ की जब स्टार्टिंग हुई थी तो हम लोग इन्हीं नंबर्स को जानते थे, 0 से 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये बेसिक नंबर्स होते थे। इसके बाद नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 एंड इनफाइनाइट तक। बच्चों,
नेचुरल नंबर क्या बताते हैं? अच्छा, नेचुरल नंबर को हम लोग काउंटिंग नंबर ही बोलते हैं। इन्हीं नंबरों के द्वारा तो हम चीजों को काउंट करते हैं। मेरी क्लास में मान लेते हैं स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स मेरी क्लास में हैं, तो मैं उनको ऐसे तो काउंट करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 49 50, ऐसे हमारे क्या हो जाएंगे? इन्हें काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं बच्चों। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स बोलते हैं तो जीरो से। देखिए बच्चों, फिर इसके बाद इसमें जो हम लोगों ने पढ़ा इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन क्या होता है? इंट्रोडक्शन वो होता है जो इस चैप्टर का ओवरव्यू होता है आपको, हम अपने नंबर को कैसे जाने। बच्चों, जो हमारे नंबर्स होते हैं वो बेसिक नंबर यही होते हैं 0 से 9 तक। उसके बाद हमने आपको बताया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारे वो होते हैं जो 1 2 3 4 5 एंड 6 इन 9 तक हो, इन्हीं को हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। और होल नंबर हमारे वो होते हैं जो 0 से कनेक्ट हो, यानी विद द जीरो कनेक्ट, ठीक है ना, कनेक्ट जीरो के साथ हम लेंगे तो वो हमारे होल नंबर हो जाएंगे। इंटीजर्स जो होते हैं हमारे होते हैं 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, एंड -1 -2 -3 -4 ये हमारे इंटीजर्स होते हैं बच्चों। तो मैंने इनके बारे में आपको बताया, ठीक है। अभी कंपेयरिंग नंबर्स की बात करें कि कंपेयरिंग क्या होता है एक्चुअल में, तो कंपेयरिंग नंबर्स की बात करें, कंपेयरिंग नंबर्स क्या होते हैं हमारे। देखिए बच्चों, कंपेयरिंग नंबर्स क्या होते हैं इनके बारे में बात करते हैं। कंपेयरिंग नंबर्स के बारे में, कंपेयरिंग नंबर बच्चों हमारे होते हैं जिसमें हम कंपेयर कर सकें कि कौन सा नंबर हमारा ग्रेटेस्ट है और कौन सा हमारा स्मॉलेस्ट है, ठीक है ना। उनके बारे में हम आपको इसमें बताएंगे कंपेयरिंग नंबर्स में, ठीक है ना। जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास एक नंबर लिखा है 9, एक नंबर क्या लिखा है बच्चों? एक नंबर लिखा है हमारे पास 9, गीला है अभी, थोड़ा सा सूख जाए। तो देखिए, जैसे एक नंबर हमने लिखा 9 और एक लिखा हमने बच्चों 1, एक लिखा 1, एक लिखा 2, एक लिखा 3, एक लिखा 4, एक लिखा 5, ठीक है बच्चों। एक 6 है, एक 7 है, एक 8 है और एक 9 है। ये हमारे पास नंबर लिखे हुए हैं। अब मैं इसमें कहूं कि बच्चों इसमें ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, तो ग्रेटेस्ट नंबर हमारा इसमें कौन सा हो जाएगा बच्चों? ग्रेटेस्ट नंबर हमारा 9 हो जाएगा। और स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 हमारा क्या है बच्चों? स्मॉलर नंबर है ना। और 9 क्या है? ये ग्रेटेस्ट नंबर है। ये हमारा कौन सा है? ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है, ठीक है बच्चों। ये हमारा ग्रेटेस्ट है और ये हमारा स्मॉलर है बच्चों। इससे भी एक छोटा नंबर है, कौन? 0, ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है। यानी सबसे छोटा नंबर की बात की जाए तो 0 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है और 9 हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। बच्चों यहाँ पर एक बेसिक ये नंबर्स हमारे होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन यदि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े नंबर दे दिए जाएं तो हमको कंपेयर करना होगा कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। तो यहाँ पर रूल होते हैं, उन रूल्स के थ्रू हम लोग पता कर पाएंगे कि कौन सा हमारा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर हमारा स्मॉलर है। तो बच्चों मैं इसमें आपको इसके बारे में इसमें आपको बताऊंगा वो सब चीजें। फिर नंबर तीसरा है लार्ज नंबर्स इन प्रैक्टिस। बच्चों लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस का मतलब क्या हुआ? मतलब यहाँ पर क्या होगा बच्चों कि जैसे आपने ध्यान देखा होगा कि जैसे 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, फिर 1 किलोग्राम में होते हैं बच्चों 1000 ग्राम। तो देखिए यदि हम क्या करें, हम यदि इतना बड़ा 1000 ग्राम, ये हमारा क्या है? एक लार्ज नंबर है। और यदि इसको स्मॉलर में लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? 1 किलोग्राम। ये हमारा स्मॉलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ये स्मॉलर हो जाएगा। और 1000 ग्राम ये हमारा ग्रेटर है ना बच्चों। तो इसमें आपको बताएंगे हम लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस में। लार्ज नंबरों जो होंगे उनमें उनको कैसे पता करना होगा कि हमारा ये लार्ज नंबर है और कैसे पता करना होगा कि वो हमारा स्मॉलर नंबर है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद आता है यूजिंग ब्रैकेट्स। हम ब्रैकेट्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। हम लोगों को पता है ये जो हमारा ब्रैकेट होता है इसे लोग क्या बोलते हैं? ये स्मॉलर ब्रैकेट है। ये हमारा कौन सा ब्रैकेट है? स्मॉलर ब्रैकेट है। इसके ये कौन सा ब्रैकेट है बच्चों? ये स्क्वायर ब्रैकेट है। ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है। फिर इसके ये कौन सा ब्रैकेट है बच्चों? इसे हम लोग कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। नहीं बोलते? कर्ली ब्रैकेट हमारा। तो इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे और इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को भी हम लोग करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि एक क्वेश्चन हम आपको दिखाएं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है 2, ठीक है ना। और मैंने अंदर लिखा 107, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं और 100 + 7 लिख सकते हैं। फिर 2 का मल्टीप्लाई हम लोग 100 में करेंगे
प्लस 2 का मल्टीप्लाई हम लोग 7 में करेंगे तो हो जाएगा 200 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ 14 और इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 214। तो देखिए इन यूजिंग ब्रैकेट्स, इन ब्रैकेट्स को इस्तेमाल करके भी हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो हम इसमें हम लोग सीखेंगे यूजिंग ब्रैकेट्स में। ठीक है बच्चों, समझ में बात आ रही है? अभी आगे आते हैं, अगला है रोमन न्यूमरल्स। बच्चों रोमन नंबर्स क्या होते हैं? रोमन नंबर्स में हम लोग ध्यान देंगे रोमन नंबर्स क्या होते हैं। जैसे कि हम लोग पता है एक 1 होता है, एक 2 होता है, 3 4 5 6 7 8 9। रोमन में हम लोग इसको क्या लिखते हैं बच्चों? 1, ये क्या है? 2 है ना, ये 1, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, और ये 7 है, और ये हमारा 8 है, और ये हमारा 9 है ना। 10 को लिखते हैं क्या बच्चों? ये 11 को क्या लिखते हैं? ये 12 को क्या लिखते हैं? ये तो ये हमारे होते हैं रोमन न्यूमरल्स, इनको हम रोमन न्यूमरल्स जानते हैं। और यहाँ रोमन न्यूमरल्स से इनको हम लोग शो भी करते हैं बच्चों। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो नोइंग अवर नंबर्स वाला चैप्टर है उसमें मैंने आपको आज चैप्टर ओवरव्यू दिया है। चैप्टर ओवरव्यू की हमारे चैप्टर में इतनी चीजें हैं और इनके बारे में हमको पढ़ना है। कल बच्चों मैं आप लोगों को इस चैप्टर के बारे में बताऊंगा, और ये बहुत अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको सीखने को मिलेंगी, और ये बेस है। यदि आपका बेस स्ट्रांग होगा तो आप क्वेश्चंस को करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आप क्वेश्चंस को कर पाओगे बच्चों। ठीक है बच्चों, टाटा बाय बाय।